तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जैक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया जाता है उसके संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं एक एक प्रश्न का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम का तैयारी नज़दीक समय में करना है, किस प्रकार से आपको हैंड राइटिंग लिखना है, किस प्रकार का पेन का यूज़ करना है, डबल पेन आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, डबल कलर यूज कर सकते हैं कि नहीं, सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का। यदि इसी प्रकार से टॉपिक रिलेटेड किसी प्रश्न में कोई भी इशू आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, या फिर हमारा वीडियो के नीचे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान के बारे में आज जो मॉडल पेपर है, और ये फर्स्ट वीडियो है मॉडल पेपर के बारे में। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके किसी भी क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे साइंस पे आते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर है वो साइंस सब्जेक्ट का है, और यहाँ पे कक्षा 10 और जो सेशन है वो 22-23 है। टाइम जो दिया गया है वो 1.5 घंटा है, और क्वेश्चन जो है वो 40 यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहता है। और जो 1.5 घंटा का जो टाइम है वो बहुत ही इनफ समय होता है 40 प्रश्नों के लिए। चलिए इसमें जो सामान्य निर्देश दिया गया है, यानी कि 40 प्रश्न में आपको कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ये नहीं कि 5 प्रश्न आप इसमें छोड़ सकते हैं या फिर किसी में ऑप्शनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 40 क्वेश्चन है, सब में 1-1 नंबर दिया जाएगा और 40 मार्क हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। और ये पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें OMR शीट आपको दिया जाएगा और उसमें आपको बस सिलेक्शन करना है, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा, बी होगा या डी होगा। इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यदि हमको नहीं आता है किसी प्रश्न का जवाब और हम उसमें गोल घेरा कर देते हैं या फिर यानी कि आंसर लगा देते हैं उसका, तो हमारे क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कटेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि एग्ज़ाम के बाद भी आपको नज़दीक समय में जब आपका पेपर जमा करने को होता है, उस टाइम भी आपके पास यदि नहीं आ रहा है किसी प्रश्न का जवाब सही में, तो आप उसे खाली ना छोड़ें, कुछ न कुछ ज़रूर उसमें टिक लगा दें, क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है आपका सही भी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दर्पण का इंग्लिश हो गया मिरर, और यहाँ पे मिरर हमारे पास 3 प्रकार का होता है, वो सारा यहाँ पे ऑप्शन में समतल, उत्तल और अवतल। यदि आपको मिरर यानी कि दर्पण में कोई भी कन्फ्यूजन होता है कि किस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में किधर चिकना सतह है, किधर खुरदरा सतह है, यदि किसी प्रकार का इशू आता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए अलग से टॉपिक बनाएंगे। अब दर्पण को किस प्रकार के देख के सारा उसका उपयोग, उसका क्या है, उसका प्रॉपर्टीज, किसमें फोकस दूरी, किसमें वर्तमान तिर्य्या, किसका उसका लाइट किधर जाएगा, सब कुछ हम आपको बता सकते हैं। तो यदि आपको कोई इशू है तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं है फिर तो ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा, क्योंकि इसका जो अवतल दर्पण का जो गुण होता है वो है छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। तो हमारा दाढ़ी जो है वो डॉट डॉट यानी छोटा फॉर्म रहता है, और उसको बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण से ही रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता तिर्य्या के बीच संबंध। फोकस दूरी के हम लोग ऐप से सूचित करते हैं, और सॉरी आर से सूचित करेंगे, और यहाँ पे वक्रता, सॉरी यहाँ पे वक्रता तिर्य्या जो है, हमको इंग्लिश से ज़्यादा टर्म याद आता है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वक्रता तिर्य्या यानी कि इसको इंग्लिश से बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम लोग दूरी करेंगे। आर से तिर्य्या है यहाँ पे रेडियस जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, तो आर सूचित करें, फोकस दूरी यहाँ पे एफ सूचित करेंगे। ये दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम आपको थोड़ा सा ट्रिकी बताते हैं।
जिससे कि आप खुद से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम कोई भी गोली दर्पण यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ गोली दर्पण बोला गया, हमें अवतल या उत्तल कुछ नहीं बोला गया। तो गोली दर्पण किसी भी वृत्त का एक गोलीय हिस्सा का एक भाग होगा जिसमें एक सेंटर भी होगा, ठीक ना। हम लोग पढ़े होंगे कि हर एक दर्पण में एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, और ये जो मेन जो केंद्र होता है ये गोली दर्पण का जहाँ केंद्र था ये तो पार्ट हो गया, लेकिन इसका जो आगे में जब इसका काटा गया होगा जब बना होगा तो ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए यहाँ पे करते हैं, ये हो गया सी, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, या फिर किसी भी वृत्त में यदि हम लोग केंद्र बोलते हैं, सिर्फ केंद्र बोलते हैं लेकिन दर्पण आ गया तो यहाँ पे वक्रता केंद्र बोलेंगे। इंग्लिश से बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जहाँ पे टच होता है यहाँ पे उसको बोलेंगे पी। इसका पी और सी के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे एफ। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब हम वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, फोकस दूरी किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए बड़ा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया आपका एफ, यहाँ पे हो गया पी। यहाँ से सी तक का दूरी को हम लोग बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को बोलेंगे हम लोग एफ यानी कि फोकस दूरी, ठीक। अब हम लोग को आर और एफ में रिलेशन निकालना है, तो आप देख सकते हैं आर बड़ा है एफ छोटा है, ठीक है। तो हम लोग एफ इजकल टू क्या करेंगे, R/2 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी एफ छोटा है आर बड़ा है, तो यहाँ का ये आर आधा हो गया, ये आर आधा हो गया, तो ये एफ का हिस्सा क्या हो गया R/2 यदि क्वेश्चन में है ऑप्शन में तो हम लोग को उसको सही टिक लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एफ इजकल टू R/2 यहाँ पे सेकेंड नंबर में है, और ये हमारा हो गया आंसर। इसमें भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हमें वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर कीजिए, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है, जितने भी मॉडल क्वेश्चन में दिया जाता है सारा इंपॉर्टेंट रहता है, तो सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझें। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया, ठीक है, में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेग या फिर तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर में समझे, सभी को एग्जांपल से समझना है ताकि आपको समझ में ज़्यादा क्लियरिटी आए, ठीक है ना। तो चलिए हम कोई भी एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे किसी भी कांच के गिलास में या फिर किसी भी बीकर में हमारे पास यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से लाइट आता है, लाइट आया, ये है नॉर्मल, ये लाइट हम लोग का इधर झुक जाता है। चलिए हम क्लियर से बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बीकर है बड़ा सा, उसमें पानी रखा हुआ, यहाँ पे लाइट आया, ये नॉर्मल दिए, हिंदी से हम लोग अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब की तरफ झुक गया। अब ये जो लाइट आया यहाँ पे देखिए वेग भी चेंज हुआ, यहाँ पे वेग भी चेंज होता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज होगा, ठीक ना। एक चीज़ चेंज नहीं होता है, वो होता है आवृत्ति, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, इसमें नो चेंज रहता है। तो 3 नंबर का हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आप आगे भी, अभी मैट्रिक कर रहे हैं, 11th में भी इसका यूज़ होगा, 12th में भी यूज़ होगा, हमेशा यूज होते रहेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कोई भी सरकारी नौकरी की यदि तैयारी करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा। ये नहीं कि 10th एग्जाम हो गया पास, अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी और दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता को इंग्लिश से बोलेंगे पावर, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ पे एफ हो गया। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों को बीच रिलेशन में हम लोग को निकालना क्या है, क्षमता। एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आपको पहले से पता होगा क्योंकि आपने अभी तक 1 साल तक पढ़ाई कर ली है, और आपको ये सब फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का P इक्वल होता है 1/f, ठीक। ये फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आगे, इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। तो हम लोग का P हो गया 1/f। अब देखते P का क्षमता है ना, P ही निकालना है हमको, ये निकालना है, इक्वल टू 1/f। f का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। f का मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। तो P इक्वल टू होता है 1/f, 1 का 1 रह गया, f का मान 1 मीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है, चिन्ह परिपाती का भी यहाँ पे यूज़ करना है। यदि आपको चिन्ह परिपाती अच्छा से यूज आता है तो फिर उत्तल अवतल में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ उत्तल के लिए हमेशा याद रखें कि इसका चिन्ह पाती
प्लस होता है तो यहाँ में हमें दिक्कत नहीं होगा, अवतल रहता है तो माइनस देखेंगे, ठीक ना। तो वह पी इक्वल टू 1 होता है। अब दोनों का मान यहाँ पे 1/1 आ रहा है, इक्वल टू 1 हुआ, यानी पी का मान हमारा कितना निकल गया 1। प्लस माइनस नहीं देखना क्योंकि उत्तल के लिए प्लस होता है, तो 1D। और डी क्यों लगा, क्योंकि वो क्षमता यानी पावर का जो मात्रक होता है वो डायप्टर बोलते हैं, DIP, ठीक है, PTOR इंग्लिश से। इसलिए इंग्लिश टर्म भी आपको याद होना चाहिए ताकि आपको अच्छा से क्लियरिटी आए। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी नंबर हो गया। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप 5 नंबर में देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। हम थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब देख सकते इस क्वेश्चन में पूछा गया 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। वहाँ पर उत्तल लेंस था प्लस था, यहाँ पे अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेंस दिया गया है और यहाँ पे पूछा क्या गया, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी माइनस प्लस नहीं दिया गया, इसलिए माइनस प्लस हमको नहीं देखना है। यदि माइनस प्लस दिया जाता है तो हम उसमें ध्यान देंगे। अब हम लोग बताते हैं कि इसमें निकालना क्या है। सबसे पहले सेम फॉर्मूला यूज करना है, P = 1/f। इसमें हमें दिया क्या गया, क्षमता यानी दे दिया, यानी P का मान दे दिया गया है। हमें फोकस दूरी क्या यानी f निकालना है। बहुत ईजी है, आप निकालिए, कमेंट में बताइए, ठीक ना। तो इस वीडियो में फिलहाल हम 5 ही क्वेश्चन का विश्लेषण देने वाले हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको कमेंट का भी रिप्लाई जरूर करेंगे, आपके कमेंट को लाइक भी करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार का और भी टॉपिक, ये बस हम डेमो देख रहे थे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है कि नहीं। पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि हम इससे रिलेटेड सभी मॉडल प्रश्न सभी सब्जेक्ट का अलग से लॉन्ग लॉन्ग वीडियो आपको अपलोड करेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। यदि आपके पास नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स तो हम खुद उसमें लिख के अपना टेलीग्राम चैनल या फिर अपना इंस्टा वगैरह में आपको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।